थॉमस अल्वा एडिसन आधुनिक इतिहास के सबसे अधिक उत्पादक आविष्कारकों और उद्यमियों में से एक के रूप में खड़े हैं, जिनके औद्योगिक नवाचारों में योगदान का समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहायो में जन्मे एडिसन का प्रारंभिक जीवन जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के अनोखे मिश्रण से चिह्नित था। उनकी औपचारिक शिक्षा संक्षिप्त थी, केवल कुछ महीनों तक चली, क्योंकि वह एक अति सक्रिय बच्चा थे और उनके शिक्षक द्वारा उन्हें कठिन माना गया था। इसके बजाय उनकी मां नैन्सी एडिसन उनकी शिक्षिका की भूमिका में आ गईं और पढ़ने और सीखने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया। कम उम्र से ही एडिसन ने प्रयोग करने के प्रति एक लगाव दिखाया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता-पिता को ग्रैंड ट्रंक रेलरोड लाइन के साथ यात्रियों को अखबार बेचने की अनुमति देने के लिए मना लिया, जहां उन्होंने एक ट्रेन के सामान के डिब्बे में एक लघु प्रयोगशाला भी स्थापित की। यह प्रयास उनके उद्यमशीलता की भावना को रेखांकित करता है और आविष्कार के प्रति उनके जुनून को प्रज्वलित करता है। 22 वर्ष की आयु तक एडिसन ने पहले ही अपनी पहली आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर का पेटेंट करा लिया था। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं था, लेकिन इसने भविष्य के नवाचारों की नींव रखी। 1876 में उन्होंने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में अपनी सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला खोली, जो दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला बन गई। यहीं पर 1877 में एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, जो रिकॉर्ड की गई ध्वनि बजाने वाली पहली मशीन बन गई और एडिसन को एक प्रमुख आविष्कारक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान व्यावहारिक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के विकास के साथ आया, जो आधुनिक औद्योगिक युग का प्रतीक है। 1859 में अनगिनत प्रयोगों के बाद एडिसन की टीम ने एक विश्वसनीय, लंबे समय तक चलने वाला इनकैंडेसेंट लैंप तैयार किया, जिससे लोग रात में अधिक समय तक काम कर सकते थे और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, जिससे सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन आया। अपने करियर के दौरान एडिसन के पास 1063 अमेरिकी पेटेंट थे और उन्होंने कई व्यवसाय स्थापित किए, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक शामिल है, जो आज भी प्रभावशाली हैं। एडिसन की दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और नवाचार की भावना ने दुनिया भर के आविष्कारकों और उद्यमियों के लिए एक मानक स्थापित किया है। उनके बाद के वर्षों में निरंतर आविष्कार होते रहे, लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने युवा आविष्कारकों को मार्गदर्शन और समर्थन देकर उनकी सहायता की।